सलमान आजकल सुना है बहुत परेशान है, वाई प्लस सिक्योरिटी है, हर समय पुलिस साथ में रहती है। पहले साइकिल लेके निकल जाते थे, अब कोई हरकत नहीं कर सकते। हाँ सर, सिक्योरिटी है। अब तो ऐसा तो नहीं कि जो जंगल का शेर था पिंजरे में बंद है। हाँ सर, वो साइकिल चलाना, रास्ते पे अकेले कहीं पर भी जाना, वो नहीं हो पाता। और कुछ थ्रेट्स वगैरह हैं, तो दैट इज़ द रीज़न व्हाई द सिक्योरिटी इज़ देयर। और वो सलमान, ये थ्रेट तो सीरियस है। जी सर। जो थ्रेट आपको है, देश के अंदर से भी है, देश के बाहर से भी है, जी। और मैंने उसको एग्जामिन किया है। ये जो सिक्योरिटी आपको मिली है, इसलिए मिली है क्योंकि ये वाकई में एक सीरियस थ्रेट है, लेकिन आप उसको सीरियसली नहीं लेते। सर, जो मुझे कहा गया है करने के लिए, मैं वो हर चीज़ कर रहा हूँ सर। लेकिन आप शूटिंग भी कर रहे हैं, अवार्ड्स फंक्शन में भी जा रहे हैं, ईद की पार्टी भी कर रहे हैं, इफ्तार में भी जा रहे हैं। सर, वो पूरे सिक्योरिटी के साथ जा रहा हूँ सर मैं। पूरे सिक्योरिटी के साथ। अब जैसे यहाँ पर हूँ, तो यहाँ पर तो किसी चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है, यू नो। सो यहाँ पर टोटली सेफ है। इंडिया के अंदर थोड़ा सा है प्रॉब्लम, बट आई नो कि जो होने वाला है वो तो होके रहेगा। आप कुछ भी कोशिश कर लो, एंड आई बिलीव दैट इज़ देयर। बस। लेकिन ये जो थ्रेट है, इसके पीछे 20 साल पुरानी कहानी है। ब्लैक बक के केस की कहानी है। सर, मुझे नहीं पता सर ये क्या है। आई सीरियसली डोंट नो। हमारी जुडिशियल सिस्टम है सर, वो बड़ी काबिल है। वो डिसाइड करेगा, हमारे जज साहब डिसाइड करेंगे। जो भी डिसीजन आएगा वो हम विल टेक इट ऑन सर, ब्रिंग इट ऑन। करण अर्जुन के सेट पे आपने शाहरुख खान को गोली मार दी। अरे नहीं सर, वो मत बोलो। शूटिंग में ब्लैंक गन्स होते हैं। तो मैंने हमारे एक्शन डायरेक्टर भीकू वर्मा, उनसे ब्लैंक गन मंगवा ली, और वहाँ पे एक पार्टी चल रही थी, तो राजस्थानी फोक डांसर्स सब वहाँ पर थे। तो कुछ देर के बाद मैं बोला, शाहरुख, मैं तुझे डांस के लिए बुलाऊंगा, तो आ जा। तू मना करना, फिर मैं वापस से बुलाऊंगा, तो एक थोड़ा सा स्कफल होगा हम दोनों के बीच में, और ये ब्लैंक गन है, मैं तो दूर से तो गोली मार दूँगा। हाँ, और तू गिर जाना। अब ये पूरा इनैक्ट हुआ। शाहरुख, आ जा, डांस करते यार। इसने मेरा मूड में थका हुआ, ऐसा आ जा यार, कर ले थोड़ा सा। मैं सोहेल ऑल्सो जाए, तो ऐसे 5 मिनट बाद ऐसा आने यार शाहरुख यार, ये सब तो बोला ना नहीं आने का मेरे को, मैं थका हुआ हूँ। ऐसे इतना यार, इतना क्या तेरा यार, ऐसा आ जा। मैं हाथ उठाया, उसने मेरा हाथ झटक दिया, और वो धक्का मारा, मैंने उसको धक्का मारा, और एक तो मैं हुई, और मैंने बंदूक निकाल के उसको गोली मारी। शाहरुख ने एक समरसॉल्ट लेके शाहरुख गिर गया। अब जितने लोग वहाँ पर थे, मैं एकदम आंखें लिए, एकदम गुस्से के अंदर, कोई नहीं उठेगा, सब बैठे रहो यहाँ पर, सबको मार दूंगा। जोन के अंदर सब, राकेश जी एकदम हाथ कांपने लगे राकेश जी के, ऐसा कोई नहीं उठेगा, बोला ऐसा, शाहरुख उठ। अब शाहरुख, हम सब इतने थके हुए थे कि हम शूटिंग सुबह 6 बजे स्टार्ट किया करते थे, और धूप के अंदर राजस्थान। वो शाहरुख जो वो लेटा, शाहरुख सो गया। अब मैं शाहरुख उठाऊं, उठ, क्या ड्रामा कर रहा है, उठ, क्या ड्रामा। अब वो शाहरुख उठे नहीं। अब सोहेल पैनिक, भी खुदा पैनिक, अब मैं बंदूक चेक करूं। तो सर ये पठान जिंदा है। आपकी वो फेवरेट है शहनाज गिल। हाँ, मैंने उनको एडवाइस किया कि मूव ऑन, कि अभी वो सिड इस दुनिया में नहीं रहे। आई एम श्योर दैट ही विल आल्सो वांट शहनाज टू मूव ऑन। ये नहीं कि उनकी शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, अभी नहीं, बहुत टाइम है। बट टू गेट आउट दैट सिडनास, वो बहुत ही हैवी था उसके ऊपर, और वो टूट रही थी बेचारी बच्ची। तो मैंने बोला कि मूव ऑन। इसका ये मतलब नहीं सर कि मैं ब्रिंग इट ऑन बोलूँगा अपने आप पर। ये जो आपका मूव ऑन हो रहा है ना, हाँ। एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरे से चौथी, ये तो चलता जा रहा है। सर, अनलकी इन लव सर। एक्चुअली सभी अच्छे थे। फॉल्ट मुझ में ही लाई करता है, क्योंकि जब एक जाती है तो फॉल्ट उनमें था, दूसरी जाती है तो फॉल्ट उनमें ही है, तीसरी जाती है तो फॉल्ट उन्हीं में है, चौथी में थोड़ा सा डाउट आता है कि फॉल्ट उनमें है या मुझ में है। 5वीं में भी 60-40 का, जब उससे ज़्यादा जाने लगती हैं तो वो कंफर्म कर जाती हैं कि फॉल्ट मेरा ही था। तो इसमें किसी का दोष नहीं है, ये बस मेरा ही दोष है। शायद एक फियर कहो कि मैं शायद उनको वो ज़िंदगी, वो सुख ना दे पाऊँ जो कि उनके दिमाग में है। आई एम श्योर कि सब अपनी अपनी जगह बहुत खुश हैं। किसी का भाई किसी के जान के सेट से, आपने जो एक्ट्रेसेस वहाँ काम करती हैं, जो हीरोइन है, उनको इंस्ट्रक्शन दी कि ज़रा डिसेंट कपड़े पहन के आने हैं, किसी की नेकलाइन डीप नहीं होनी चाहिए। देखिए सर, यहाँ पर सब बैठे हैं, कितने डिसेंट तरीके से बैठे हैं। जब आप एक डिसेंट पिक्चर बनाते हो तो सब जाके देखते हैं पूरे परिवार के साथ। लेकिन ये जो नियम आपने बनाए हैं डिसेंट ड्रेस के, सर ये सिर्फ लड़कियों के लिए है या आपके लिए भी है?
सर इसमें डबल स्टैंडर्ड नहीं है सर, कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं अरे आपकी शर्ट उतरने में 1 मिनट लगता है। है। एंड में उतरती है शर्ट सर। आई थिंक ये जो एक बॉडीज हैं, औरतों की बॉडीज हैं, वो कई ज़्यादा प्रेशियस हैं, तो वो जितनी ढकी हुई होंगी मुझे लगता है कि बेटर होंगी। आजकल का माहौल थोड़ा सा एक ये लड़कियों का चक्कर नहीं है, ये लड़कों का चक्कर है। जिस हिसाब से लड़के लड़कियों को देखते हैं, आपकी बहनें, आपकी बीवियों को, आपकी माओं को, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो आई डू नॉट वांट देम टू गो थ्रू दिस। लेकिन अपनी शर्ट उतारना अच्छा लगता है। सर मैं इसलिए शर्ट उतारता हूँ क्योंकि सर मैंने शर्ट उतारा था बागी, जिसमें मैं बिकिनी पहन के भागा था। स्टिल बेटर देन लंगोट। बिकिनी का ऊपर का था, लंगोट में बहुत शर्म आई मुझे, कि जैसे मैं सेट के ऊपर पहुंचा तो हाय अल्लाह। तो क्या सिखा रहे हैं आप नौजवानों को? सर सब जानते हैं सर, लेकिन कभी कभी इनकी नीयत खराब हो जाती है। तो वो कोशिश है कि हम जब पिक्चर बनाए तो हम उनको ये मौका ना दें कि ये आके हमारी हीरोइन को, हमारी औरतों को उस प्रकार से देखें। आपको ओटीटी कंटेंट से भी बहुत प्रॉब्लम है आजकल? सर मुझे तो बहुत प्रॉब्लम है सर। आई थिंक ओटीटी के ऊपर भी सेंसर होना चाहिए। और जैसे कि हमारे 2 पंचेस एक्स्ट्रा हो जाते हैं एक्शन में, तो हम पर ए सर्टिफिकेट आ जाता है। यहाँ पर तो अलग ही किस्म का एक्शन चल रहा है, और उसके ऊपर कोई ए ना बी ना सी सर्टिफिकेट, कुछ नहीं। तो सारी रेस्ट्रिक्शन ओटीटी के लिए, बिग बॉस के लिए कुछ नहीं? सर बिग बॉस के लिए बहुत रिस्ट्रिक्शन है सर। अगर हम आपको बिग बॉस दिखा दें। ऐसी रेस्ट्रिक्शन है, आप कहते हैं आपने जुबैर खान को कहा कसम खुदा की तेरे को कुत्ता नहीं बना दिया तो मेरा नाम सलमान खान है। हाँ कहा था। अच्छा हाँ, ये कहा था, मैंने कहा था, क्योंकि उन्होंने बहुत बदतमीजी की थी घर के अंदर। तो जो मैंने कहा है, क्योंकि मैंने तो पूरा फुटेज देखा है, और फिर वो आगे करने शुरू कर दिया उन्होंने। और पारस छाबड़ा को आपने कहा कि मैं अपनी पे आ जाऊं, तुझे ठीक कर दूंगा, बाहर मिल। हाँ उन्होंने भी, वो पारस का इतना नहीं था। कभी कभी हम दूसरों की बातें भी सुन लेते हैं, क्योंकि उन्होंने पूरा कंटेंट देखा है, फॉलो किया है, जो हमारे क्रिएटिव हेड्स हैं, कंटेंट वाले हैं। तो फिर वो मुझे बताते हैं कि ये ऐसा हुआ था। उस वक्त थोड़ा सा पारा चढ़ जाता है, गुस्सा आ जाता है, नाराज़ हो जाता है आदमी। और फिर जब खुद देखता हूँ मैं अपने आप को, तो मतलब इसकी क्या ज़रूरत थी? आई शुड हैव रिएक्टेड लाइक दिस एंड आई फील रियली बैड। आजकल सोशल मीडिया पे कभी मैं आता हूँ, सो फिल्मों में ठीक है। लोगों को लगता है कि ये जो बिग बॉस में गालियां, गुस्सा, मारपीट, ये सब इसलिए होता है कि शो को पॉपुलर बनाया जाए। नहीं सर, आई थिंक इससे शो की पॉपुलैरिटी रुक जाती है। अब मुझे पता है कि मेरी माँ देखा करती थी शो, नॉट बिकॉज आई वाज होस्टिंग, उससे पहले देखा करती थी शो। उन्होंने बीच में देखना बंद कर दिया बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ फॉल्स कंटेंट, बिकॉज ऑफ एग्रेशन। अब पिछले 2 सीजन्स के अंदर शो इतना उड़ गया है, क्योंकि वो सब इतना नहीं है जितना कि पहले हुआ करता था। आजकल रोमांस है, छोटे मोटे झगड़े हैं, किचन के झगड़े हैं, मेक बिलीव झगड़े नहीं हैं। फिर अगर कोई मेक बिलीव करता है तो वो दिखाई भी देता है कि ये क्या फुटेज के लिए कर रहा है, और खुद अंदर घर के अंदर बोल देते हैं कि ये फुटेज के लिए कर रहा है। आप करण जौहर से भी पूछ रहे थे शादी क्यों नहीं की, वो तो 2 बच्चों के बाप बन गए। सर वही मैं कोशिश कर रहा था सर, लेकिन वो लॉ शायद चेंज हो गया है। तो अब देखिए सर बच्चों का बड़ा शौक है सर मुझे, आई लव किड्स, लेकिन किड्स जब आते हैं तो माँ भी आती है सर। माँ उनके लिए बहुत अच्छी है सर, लेकिन हमारे घर में माँ ही माँ पड़ी है सर। हमारे पास पूरा जिला है, पूरा गाँव है, वो उनका अच्छा ख्याल रख लेंगी, लेकिन उनकी माँ जो रियल माँ होगी वो मेरी पत्नी होगी सर। वो थोड़ा सा, अब ये देखो कितने खुश हैं।